हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम मैथ के कुछ फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है साइन, कोस और टेन फंक्शन। ये जो हमारे फंक्शन होते हैं इनका उपयोग हमारी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास 30 डिग्री कोई एंगल है, हमें उसकी साइन की वैल्यू निकालनी है, हमें उसकी कोस की वैल्यू निकालनी है, तो हम इनका उपयोग करके अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे पाई नाम से भी एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारी पाई की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अपने पाई से ही स्टार्ट करेंगे और फिर हम 1 बाय 1 देखेंगे हमारे फंक्शन किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेन क्लास, उसके बाद है मेन फंक्शन, उसके बाद मैंने अपना एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है और मैंने अपने पाई की वैल्यू को प्रिंट करके दिखाया है। हमारे पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो जो हमारा मैथ डॉट पाई होता है, हमारे यहाँ पे पाई भी कैपिटल है और हमारे मैथ के अंदर भी एम कैपिटल है, क्योंकि हमारी जो मैथ है वो एक क्लास है। तो हमें लिखना है एम डॉट पाई और जैसे हम उसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल रही है, ये हमारी एक पाई की वैल्यू है। और जो हमारे पाई की वैल्यू होती है उसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर किया जाता है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, हमें उसका एरिया निकालना है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें भी हम अपने पाई का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे भी जब हम अपनी डिग्री की वैल्यू को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम वहाँ पे पाई का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने साइन फंक्शन को और वहाँ से समझते हैं हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह काम करेगा। जो हमारा साइन फंक्शन है, हमारा कोस फंक्शन है और जो हमारा टेन फंक्शन है, ये तीनों के तीनों फंक्शन सेम काम करते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हमें केवल अपने साइन की जगह पे कोस लिखना है और टेन लिखना है और हमारे फंक्शन का जितना भी वर्क है, जिस तरह वो काम करता है, वो सभी कुछ सेम रहने वाला है। हमारे यहाँ पे सिंटैक्स भी अगर हम देखें तो सेम ही है। हमें लिखना है मैथ डॉट साइन, उसके बाद अपना नंबर देना होता है। यहाँ पे हमें लिखना होता है मैथ डॉट कोस, उसके बाद अपना नंबर देना होता है। यहाँ पे हमें लिखना होता है मैथ डॉट टेन और उसके बाद अपना नंबर देना होता है। तो हम अपने साइन वाले फंक्शन को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर मैं अपने यहाँ पे कोस और टेन फंक्शन को केवल एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको साइन फंक्शन पे बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो जो हमारे फंक्शन है ये हमेशा रेडियन वैल्यू लेते हैं। अगर हम इनको डिग्री में वैल्यू देते हैं तो वो उनके लिए काम नहीं करते। तो जो हमारे यहाँ पे नंबर होगा वो हमेशा एक रेडियन होगा। और अगर हमारे पास डिग्री है, मान लेते हैं हमारे पास 30 डिग्री है या हमारे पास 45 है या 90 डिग्री है, तो हमें इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें अपनी डिग्री के अंदर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमारे पास डिग्री होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे 270 है, ये हमारी एक डिग्री है और इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैथ डॉट पाई अपॉन 180 की। मैथ डॉट पाई हमारे पाई की वैल्यू रखता है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 180 से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ काम करना है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो हमेशा एक रेडियन होगा और अगर हमारे पास डिग्री दे रखी है तो हम उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और एक डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम सीधा लिखेंगे एम डॉट पाई, उसको डिवाइड करेंगे 180 से और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी डिग्री के अंदर और वो हमारा रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम उसको इनपुट के अंदर दे सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को ही देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है मेन, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, उसके बाद हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक का नाम है आई, दूसरे का नाम है जे और ये दोनों डबल टाइप के हैं। और जो हमारे साइन, कोस और टेन फंक्शन है ये हमेशा एक डबल रिटर्न करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमें उसको डबल के अंदर ही सेव कराना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा है i इज इक्वल्स टू मैथ डॉट साइन, उसके बाद हमने 3 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 2 किया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे 3 पाई बाई 2। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा यहाँ पे पाई है, पाई की वैल्यू हमारा मैथ डॉट पाई सेव करा के रखता है। तो हम सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 3 मल्टीप्लाई बाई पाई और उसको डिवाइड कर देना है 2 से और हमारे यहाँ पे 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो हमारा 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है वो होती है -1.0 और मैं इसको रन करा देता हूँ और हमें यहाँ पे सबसे पहले -1.0 मिल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे 270 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारे यहाँ पे 270 डिग्री है और हमें उसको पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे वैल्यू थी ये हमारी रेडियन के अंदर वैल्यू थी और जो हमारी डिग्री है हम उसको कन्वर्ट करेंगे अपने रेडियन के अंदर। तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमने 270 के अंदर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई की है
और इस तरह से अपना पूरा का पूरा इनपुट दे दिया है। और जो हमारा 270 डिग्री होता है और उसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा 3π/2 के बराबर ही होता है। और जैसे मैं इसको रन कराऊंगा हमें -1.0 मिल जाएगा। अगर मैं 30 डिग्री की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना है, सिंपल अपने 270 को 30 से बदल देना है। मेरे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और मेरे को यहाँ पे 0.5 मिलेगा। हाँ, हमें 0.5 ही मिल रहा है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे को यहाँ पे 0.5 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। हमें केवल यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें जिस चीज़ के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कराना है वो हमारी एक डबल होगी, क्योंकि जो हमारे फंक्शन है ये एक डबल रिटर्न करते हैं। और अगर हमें इनपुट के अंदर कोई अपनी डिग्री देनी है तो हमें उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें केवल इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, जिससे हमें यहाँ पे प्रिंट मिल रहा है। पहले हमने अपने आई की वैल्यू प्रिंट कराई, उसके बाद हमने स्पेस दे रखा है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने अपने जे की वैल्यू प्रिंट कराई। और मैंने यहाँ पे थोड़े स्पेस और दे दिए हैं जिससे थोड़ी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे दिखे। तो हमें -1.0 और कुछ इस तरह से अपना 0.5 मिल रहा है। अब जिस तरह हमारा साइन था उसी तरह हमारा कोस भी है। कोस के अंदर भी हमने यहाँ पे अपने 2π की वैल्यू प्रिंट कराई है। 2π की वैल्यू होती है 1.0। तो मैंने यहाँ पे सिंपल आई के अंदर आ जाएगा मेरे 2π की वैल्यू, और मैंने यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू प्रिंट कराई है। 360 डिग्री हमारा रेडियन के अंदर 2π ही होता है। तो अगर हम ऐसा लिखें या फिर हम कुछ ऐसा लिखें, दोनों बात सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा मेरे को यहाँ पे 1.0 और 1.0 मिल जाएगा। अगर मेरे को कोस 60 की वैल्यू निकालनी है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो मेरा 0.5 आएगा। तो मेरे को यहाँ पे 0.5 कुछ इस तरह से मिल रहा था। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता तो मेरे को यहाँ पे 0.5 मिलता, और मेरे को यहाँ पे भी 0.5 ही मिल रहा है। इसको जैसे ही मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 0.5 ही मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे भी थोड़े स्पेस और दे देता हूँ जिससे चीज़ें और साफ साफ दिखें। अब इसी तरह मेरा tan फंक्शन भी काम करता है। मेरे को सिंपल अपना math.tan लिखना है, और मैंने यहाँ पे अपनी 45 डिग्री की वैल्यू निकाली है। उसकी वैल्यू होती है 1, और मैंने यहाँ पे सिंपल अपना 45 डिग्री था तो मैंने उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया और उसको फिर प्रिंट भी करा दिया। और यहाँ पे मेरे को रन कराने के बाद 1 ही मिल रहा है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो मेरे को 1 मिलेगा, क्योंकि यह है 0.99999, तो ये 1 की इक्वल ही है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हमें अपने साइन फंक्शन को किस तरह यूज़ करना है, अगर हमें अपनी पाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें किस तरह यूज़ करना है, हमें अपनी डिग्री को रेडियन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।